हेलो फ्रेंड्स, अरविंद स्टडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास को। तो इससे पहले हम लोगों ने प्राचीन भारतीय इतिहास को एकदम डिटेल से पढ़ा है और उसका प्लेलिस्ट भी यूट्यूब पे बना दिया है। आप वहाँ से उसे देख सकते हैं जाके, अगर नहीं देखा है। और उसका PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में आपको क्रम वाइज वीडियो देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद में प्राचीन भारतीय इतिहास के बाद हम लोग शुरू कर रहे हैं मध्यकालीन भारत। उधर प्राचीन भारतीय इतिहास जो था उसका पतन का दौर चल रहा था और इधर मध्यकालीन भारत का उदय हो रहा था। तो अगर मध्यकालीन भारत के उदय की बात करें तो सबसे पहले मध्यकालीन भारत में मुस्लिम आक्रमण हुआ जो भारत में वो 711 ईस्वी में हुआ। वह हुआ अवैदुल्ला के नेतृत्व में, तो ये असफल हो गया। उसके बाद में बुदेल के द्वारा हुआ, ये भी असफल रहा। मुस्लिम आक्रमण सफल आक्रमण रहा है वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा रहा है। जो अरबों के द्वारा यानी मुस्लिम आक्रमण जो सफल आक्रमण कहा जा सकता है वो 712 ईस्वी में रहा है, वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा कहा जा सकता है। अरबों के बाद में तुर्कों का आक्रमण हुआ तो महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी का रहा है, तो हम लोग तुर्क आक्रमण के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राजपूत वंश, यानी ये कह सकते हैं विषय सूची कह सकते हैं मध्यकालीन भारत की। इस हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे तो हमें एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इसके साथ साथ हम लोग परीक्षा वाली की तरफ से आने वाली ऑब्जेक्टिव वर्क बुक जो है उसको भी हम लोग साथ साथ में क्लियर करते चलेंगे, यानी उसका प्लेलिस्ट अलग रहेगा। वहाँ पे हम लोग उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं यानी ऑब्जेक्टिव टाइप में, और यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। वहाँ पे मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चन रहेंगे उनको वहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो हमारा जो बेसिक है वो स्ट्रांग हो जाएगा। अरबों का कह सकते हैं और राजपूत वंश जो था ये सेम टाइम में दोनों थे। एक साइड में अरब आक्रमण चल रहा था तो दूसरी तरफ राजपूत वंश शासन सत्ता स्थापित करना चाह रहे थे। अगर राजपूत वंश की अगर बात करें तो इन्होंने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया, यानी लगभग 800 से 1200 तक कह सकते हैं। उसके बाद में सल्तनत कालीन के बारे में पढ़ेंगे। तो सल्तनत काल में हम लोग पढ़ेंगे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। तो ये क्रम वाइज हमारा सल्तनत कालीन कवर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बारे में। तो बहमनी साम्राज्य के बाद में हम लोग पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन में हम लोग पढ़ेंगे भक्ति और सूफी आंदोलन। सल्तनत काल के बाद में जो एक दौर आया यानी भक्ति आंदोलन का, तो उस समय रामानुजाचार्य, कबीर, नानक, कई ऐसे महान संत हुए हैं, उनके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे फिर मुगल काल के बारे में। तो मुगल वंश में पढ़ेंगे बाबर के बारे में, सबसे पहले हुमायूं, शेरशाह, अकबर और जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे, औरंगजेब, उत्तर मुगल काल। उसके बाद में मुगल काल का पतन कैसे हुआ, इसको एकदम हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। एक बात को फिर से देख लेते हैं। तो भारत पे सबसे पहले अरबों का आक्रमण हुआ 711 ईस्वी में जो असफल रहा, और उसके बाद में सफल आक्रमण कह सकते हैं 712 ईस्वी में हुआ मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। उसके बाद में तुर्कों का आक्रमण हुआ, तो तुर्कों में सबसे पहले महमूद गजनवी, उसके बाद में मोहम्मद गौरी का हुआ। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राजपूत वंश, यानी ये सेम टाइम में रहे। इस साइड में अरबों का आक्रमण चल रहा था तो दूसरी तरफ राजपूत वंश का शासन चल रहा था। तो राजपूत में हम पढ़ेंगे परमार वंश, चौहान वंश, प्रतिहार, सोलंकी, चंदेल, इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो इधर अरबों की अगर बात करें तो इसको हम लोग 3 वीडियो में कवर करेंगे, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी। यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो अगर इनको हम लोग इस हिसाब से पढ़ेंगे जहाँ से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, और साथ साथ में हम लोग परीक्षा वाली की तरफ से ऑब्जेक्टिव बुक जो आई है उसको भी हम लोग कवर करते चलेंगे, तो हमारा बेसिक एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद हम लोग राजपूत वंश में 3 से 4 वीडियो में इसको समाप्त कर देंगे। परमार वंश, फिर चौहान वंश, प्रतिहार, सोलंकी और चंदेल वंश। तो इस साइड में ये राजपूत वंश भी कवर हो जाएगा 3 से 4 वीडियो में। उसके बाद हम लोग सल्तनत काल में पढ़ेंगे। सल्तनत काल में पहला वीडियो रहेगा गुलाम वंश के बारे में, फिर खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। 5 से 6 वीडियो में हम लोग सल्तनत काल को पूरा कवर कर लेंगे। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में जो दक्षिण भारत का इतिहास कह सकते हैं, और उसके बाद में पढ़ेंगे बहमनी साम्राज्य के बारे में। फिर उसके बाद में बहमनी साम्राज्य के कवर करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे भक्ति एवं सूफी आंदोलन के बारे में। ये सल्तनत काल में जो बाद का जो दौर रहा है उसमें कई महान संत हुए हैं, उनको एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। वहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में देखने को मिल जाते हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहाँ से
मध्यकालीन इतिहास से क्वेश्चन ना बनते हों। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मुगल काल के बारे में। तो मुगल काल में हम लोग बाबर, जो सरकारी एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, मुगल वंश, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। उसके बाद में पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में, और साथ में शेर शाह के बारे में पढ़ेंगे, फिर अकबर के बारे में, फिर उसके बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और उत्तर मुगल काल यानी मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। उसके बाद में हम लोग शुरू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। तो हमारा हिस्ट्री का जो टॉपिक है वो पूरा कवर हो जाएगा। और साथ साथ में हम लोग परीक्षा वाणी की तरफ से जो बुक सॉल्व कर रहे हैं वहाँ भी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, मतलब तो आपका जो बेसिक है वो भी क्लियर होगा। साथ साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे यानी प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको अच्छे नंबर देखने को मिल सकते हैं। कल से हम लोग सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ेंगे, यानी अरबों के द्वारा जो सफल आक्रमण रहा। इससे पहले किन किन मुस्लिम आक्रमणों के द्वारा असफल आक्रमण रहे हैं। जो इस्लाम धर्म की अगर प्रवर्तक की बात करें तो मोहम्मद हजरत को इस्लाम धर्म का प्रवर्तक माना जाता है, जिनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था मक्का में। कहाँ हुआ था? मक्का में। और मृत्यु की अगर बात करें 632 ईस्वी में हुई थी, और जन्म की बात करें तो जन्म 570 ईस्वी में। तो भारत का नाम हिंदुस्तान कहा गया है वो सबसे पहले ईरानियों के द्वारा कहा गया है, यानी भारत को जो हिंदुस्तान कहा गया है वो ईरानियों द्वारा कहा गया है। और ईरानियों ने ही भारत को क्या दूसरा नाम दिया? इंडिया। इंडिया भी किसके द्वारा नाम दिया गया है? तो कह सकते हैं ईरानियों के द्वारा दिया गया है। अरबों का आक्रमण हुआ उस समय सिंध का शासक कौन था? तो सिंध का शासक उस समय था दाहिर। इसके बारे में हम लोग भी पढ़ेंगे। तो चलिए यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। कल से हम लोग डिटेल से वीडियो को शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास को।